सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डालडा का दस्तरखान। This segment is brought to you by डालडा लाया इस रमजान, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत। डालडा। डालडा के दस्तरखान पे हम हमेशा लेके आते हैं आपके लिए मज़े की रेसिपीज़। दुनिया बोल है कि रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए इफ्तार और सहरी से रिलेटेड कुछ रेसिपीज़ बना सकें मज़ेदार सी। और आप देख सकते हैं हमारे पास इतनी वसी रेंज है मेहरान के ब्रांड्स की। इनके स्ट्रेट स्पाइसेस भी मौजूद हैं, इनके स्पाइस मिक्स मौजूद हैं, इनके सॉसेज हैं हमारे पास। यहाँ पे स्ट्रेट स्पाइसेस में इनके आते हैं नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। आप पीछे देख भी सकते हैं इतनी बड़ी रेंज लगी हुई है जो मैं यहाँ पे यूज़ भी करती हूँ। और साथ साथ इनके स्पाइस मिक्स भी हैं। स्पाइस मिक्स में यानी कि जो हम इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं जैसे कि कोरमा हो गया, पकोड़ा मिक्स हो गया, दही बड़ा मिक्स हो गया, चाट मसाला हो गया, कुन्ना मसाला हो गया। मेहरान का पुलाव बहुत मज़े का होता है। शामी कबाब इनके बड़े मज़े के होते हैं। आप ये ज़रूर ट्राई करें कि शामी कबाब हम सहरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और हम फंसते हैं कहीं आज ये इंग्रेडिएंट नहीं है, ये डालें, ये नहीं डालें, कम बढ़ती हो गया रेशो। रोज़े में आप होते हैं, नमक मिर्च का अंदाज़ा नहीं रहता। तो बेस्ट पार्ट है कि आप मेहरान का मसाला लेके आइए, शामी कबाब का या जो भी आपने खाना बनाना हो आप आसानी बना सकते हैं। मेहरान की सबसे ख़ास बात यह है कि पिछले 37 सालों से यानी कि 37 ईयर से पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मेहरान बेस्ट एक्सपोर्ट फूड अवार्ड जो है वो विन कर रहा है। और साथ ही 45 से ज़्यादा ममालिक में पसंद किया जाता है। और साथ साथ ही मुख्तलिफ मैं कहूँगी इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स अपनी क्वालिटी के हवाले से भी ये जीत चुका है, सर्टिफिकेशन हासिल कर चुका है। तो मेहरान प्रोडक्ट के जितने भी आपके कह सकते हैं आप इनके सॉसेज हैं, मसाले हैं, आप आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट होते हैं, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट प्रोडक्ट है। और आज मैं बना रही हूँ मेहरान पकौड़ा मिक्स से क्रिस्पी वेज पकौड़ा। कुछ दिनों पहले हमारी एक कॉलर ने हमसे फरमाइश भी की थी कि क्रिस्पी वेज पकौड़ा बनाना सिखा दीजिए, कैसे बनाते हैं। तो उन्हीं की फरमाइश को आज हम पूरा करने जा रहे हैं। और अगर आप कोई और भी फरमाइश करना चाहते हैं हमें कॉल करके बता सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जो हमारा बोल नेटवर्क का है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल वर्दा ऑफिशियल्स पे आप जाके कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेहरान पकौड़ा मिक्स से हम बनाते हैं क्रिस्पी वेज पकौड़ा। अब पकौड़े में भी यही मसला होता है, कितना बेसन लें, कितना नमक लें, कितनी मिर्च डालें। लेकिन मेहरान पकौड़ा मिक्स हम लेंगे तो उसमें हमें कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल वेजिटेबल्स मैंने कट करके रखी हैं, जो भी आपको पसंद हो। पहले मैं पकौड़ा मिक्स निकाल लेती हूँ यहाँ पे। और उसके बाद अच्छा, इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के कोई पकौड़े बना सकते हैं। आप चाहें तो आप आलू के पकौड़े भी बना सकते हैं, आप चाहें आप नॉर्मल प्याज वाले पकौड़े भी बना सकते हैं, जिस तरह के आप चाहे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिक्स वेज पकौड़ा बनाने के लिए पकौड़ा मिक्स मेहरान का। इसमें तमाम मसाले ऐड हैं, मैं इसमें ऊपर से कुछ अलग से ऐड नहीं करूँगी, ना नमक मिर्च धनिया कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। अच्छा, क्रिस्पी वेज पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे प्याज स्लाइस की हुई, एक बड़े साइज़ की मैंने ये रखी हुई है। पालक को मैंने बारीक कट कर लिया है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। हरी प्याज है मेरे पास यहाँ पे, उससे ही बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, ये रख ली है। पुदीना है चॉप, बैंगन है बिल्कुल बारीक, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने जूलियन में उसको स्लाइस कट कर लिया है। हरा धनिया है चॉप, आलू हैं आप ये देख सकते हैं किस तरह से बारीक इनको चॉप कर लिया है। और साथ ही मेरे पास है यहाँ पे बेसन। जब तक हम पकौड़ा मिक्स की प्रिपरेशन करेंगे पहले मैं ऑयल गरम पे रख देती हूँ। ऑयल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल, जिसे हम सब जानते हैं कि पिछले 80 साल से हम सबको, क्या हमारी नानी दादी को हम कहें, डालडा कुकिंग ऑयल पे भरोसा है। क्योंकि डालडा अपनी क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। और मैं ये खोल के यहाँ पे ऐड करूँगी क्योंकि बहुत सारा मुझे ऑयल डालना है। डीप फ्राई करेंगे, हम पकोड़े बना रहे हैं। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डालडा का कुकिंग ऑयल, जो सबसे बेहतरीन है और सबसे मयारी कुकिंग ऑयल है। और हम सब की अवलीन तरजीह होती है डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ करना। और वैसे भी हम कहते हैं कि इस रमज़ान इबादत ज़्यादा, और हम कहते हैं एक दूसरे का ख्याल ज़्यादा, प्यार ज़्यादा। और डालडा के साथ आप कर सकते हैं बचत भी ज़्यादा और सेहत भी ज़्यादा आप लोग डालडा के ज़रिए
हासिल कर सकते हैं। चलें जी, मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल डालडा का गरम पे लगा रही हूँ। स्टोव मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है। अच्छा, अब क्या करना है हमें? अब देखिए, मैंने बेसन लिया, इसमें अब मैं वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। प्याज ऐड करेंगे इसमें हम, स्लाइस्ड। मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ। पालक, इसमें मैं पानी ऐड नहीं करूँगी अभी, क्योंकि हम जब पानी ऐड करते हैं तो बेसन पतला हो जाता है, और बेसन जब पतला हो जाता है तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है कि हम क्या करें, किस तरह से उसको मैनेज करें। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे पालक लिया हमने, पालक इसमें ऐड करेंगे। पालक अप टू यू, जितना आप चाहें अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हरी प्याज मैं पूरी यहाँ पे ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसका। साथ ही हरा धनिया है मेरे पास, चॉप, ये जाएगा इसमें, ठीक है जी। और बैंगन हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमने इसमें ऐड किए। अच्छा, बैंगन वैसे तो आपको ऐसे, हम बैंगन के पकौड़े बड़े शौक से खाते हैं पूरे राउंड, लेकिन जब आप मिक्स वेजी पकौड़ा में डालेंगे तो इसका आपको एक बीच बीच में फ्लेवर फील होगा, वो बहुत मज़े का लगता है। ये डाला, पुदीना डाला हमने यहाँ पे, एक अच्छी सी इसमें फ्लेवर आएगा पुदीने से भी। अच्छा, इसको अब हम ऊपर नीचे मिक्स करेंगे, ये देखिए इस तरह से। ये थोड़ा सा फ्लेम स्लो कर देते हैं, इस तरह से मिक्स करेंगे। देखिए, पानी ऐड नहीं किया, सब्जियां खुद अपना पानी छोड़ेंगी और उसी से हम ये बैटर बना लेंगे पकोड़ों का। ये देखिए, ये सब डाला इस तरह से। इसको आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, अराउंड लाइक 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि जब आप इसमें छोड़ेंगे तो सब्जियां खुद अपना पानी जो है वो रिलीज़ करती हैं, तमाम सब्जियां। और जब पानी रिलीज़ करेंगी फिर उससे आप मिक्सिंग करेंगे इसकी, तो ऑटोमेटिकली आपका एक मिक्सचर रेडी हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं, नमी आ गई है इनमें, ये देखें इस तरह से चिपक भी आना शुरू हो गई है, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ आलू। ये आलू सबके फेवरेट होते हैं, और पकोड़े आलू के बगैर थोड़े से इनकम्प्लीट लगते हैं। मुझे पर्सनली आलू बहुत पसंद है पकोड़ों में। चलें, ये हमने इस तरह से मिक्स किया, ये देखिए। और इसको अच्छी तरीके से हम हाथ से थोड़ा सा रब करेंगे, मसलेंगे थोड़ा सा, ताकि ये आपस में मिक्स हो जाए और इसका एक बैटर बन जाए इस तरह से। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें। ये देखिए, हमने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है, लेकिन देखिए इस तरह से पूरा बैटर बन गया है हमारा। थोड़ा सा जो इसका ही पानी है, थोड़ा सा अगर आप लेके इसको नरम कर लें, अगर बहुत ज़्यादा बैटर आपका सॉफ्ट नहीं है, आपका बैटर हार्ड हो रहा है, तो आप इस तरह से ही थोड़ा सा पानी लेके जो हमने सब्जियों के लिए रखा था उसी से आप इसको सॉफ्ट कर लें, ताकि आसानी से हम इसको फ्राई कर सकें। अच्छा, तेल भी हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है। चलें जी, अब एक एक करके हम ये पकौड़े डालेंगे इसमें और इसको फ्राई कर लेंगे। मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा जब भी आप बनाएं, आप अलग से पानी ऐड मत कीजिएगा। सब्जियां अपना पानी खुद ही रिलीज़ करती हैं, खुद ही छोड़ती हैं, उसी से अच्छे से मज़ेदार से पकौड़े तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम डालते हैं वन बाय वन। चलें, ऑयल भी हमारा सही गर्म हो चुका है। मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई करना है, वरना पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाते हैं, ऊपर से पक जाते हैं। आपने थोड़ा सा इसको अलग अलग करके डालना है इस तरह से। ये डाला हमने, एक एक करके वन बाय वन आप डालते हैं। अच्छा, अमूमन पकोड़े जब भी तल रहे होते हैं घरों में, कोई एक आपके साथ हेल्पर छोटा खड़ा होता है जो पकोड़ों के लिए जगह बना रहा होता है हांडी में। अच्छा, आज मुझे सबने अकेला कर दिया ना, आज सुमैया भी नहीं है, आज सहरिश भी नहीं है, दोनों नहीं है हमारे साथ आज, उन दोनों ने छोड़ दिया है। तो कोई बात नहीं, कल आएंगे तो कल उनसे मैं बैलेंस करूंगी सारी चीज़ें। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, जिस कुकवेयर में मैं फ्राई कर रही हूँ हमारे क्रिस्पी पकोड़े मेहरान के, ये कुकवेयर है शेफ़ की तरफ से, और शेफ़ पिछले 70 सालों से नॉन स्टिक कुकवेयर का ब्रांड बना रहा है। और शेफ़ के हमने प्रेशर कुकर्स भी देखे हैं, वो भी बना रहे हैं। और पाकिस्तान का ये वाहिद और पहला ब्रांड था, वाहिद तो खैर मैं नहीं कहूँगी, हाँ पहला ब्रांड था पाकिस्तान का जिसने नॉन स्टिक कुकवेयर बनाना शुरू किए थे और प्रेशर कुकर्स बनाना शुरू किए थे। ये देखिए इस तरह से वन बाय वन हमने डाल दिए हैं। और थोड़ा सा जो फ्राई हो गया है उसको ही मैं देख लेती हूँ। डालडा कुकिंग ऑयल है मेरे पास यहाँ पे, जिसमें हम फ्राई कर रहे हैं पकोड़े, क्रिस्पी से पकोड़े हम फ्राई कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, मेहरान का हमने इसमें पकोड़ा मिक्स यूज़ किया है, थोड़ी सी जगह बना ली है हमने। और इसको हम, अच्छा, जब 15 से 20 मिनट आप छोड़ेंगे ना, अच्छा छोड़ना ज़रूरी होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि हम क्यों छोड़ें,
अच्छा, छोड़ना इसलिए ज़रूरी होता है बेसन को, या जब भी आप दही बड़े बनाते हैं या बेसन की कोई भी चीज़ बनाते हैं, क्योंकि उसको टाइम लगता है। जैसे हम आटा गूंथते हैं और कहते हैं थोड़ा सा रेस्ट होने दें उसको, थोड़ा सा सही होने दें उसको, तो इस तरह से बेसन में भी और मैदे की कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो उसको टाइम लगता है, तो थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ना ज़रूरी है उसको। इस तरह से भर के हम पकोड़े बना लेते हैं। ये देखें यहाँ पे जगह है, जहाँ जहाँ जगह नज़र आ रही है आप डालते रहें। अच्छा, और पकोड़े डालते ही आपने चम्मच नहीं चलाना। आप देखें कितनी देर हो गई है, मैंने बस बीच में हल्की सी जगह बनाई थी, मैंने चम्मच नहीं चलाया। क्यों? रीज़न ये होता है कि पकोड़े डालते ही हम कहते हैं वो नीचे बैठ गया, चम्मच चलाते हैं तो पकोड़े टूट जाते हैं या खुल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अक्सर बेसन सही से नहीं लिपटता। ये जब हम बना रहे होते हैं बैंगन के पकोड़े या फिर हम बना रहे होते हैं आलू के पकोड़े, उसमें ये अक्सर कंप्लेंट आती है कि ऊपर से पूरा बेसन हट जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि एक तो आप पतीली में डालते ही, कढ़ाई में डालते ही चम्मच चलाना शुरू कर देते हैं, एक रीज़न। सेकंड रीज़न ये होता है या तो जो आप बेकिंग सोडा ज़्यादा डाल देते हैं, तब ये मसला होता है। चलें, थोड़े से इसमें मैं आलू और मज़ीद ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। चलें, ये हम बना रहे हैं, ये भी डाल देते हैं यहाँ पे, थोड़े से ये वाले। चलें, इसको हम एक अच्छा सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर देंगे और उसके बाद फिर हम इसको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल अब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, ये वाले पकोड़े आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। एयर फ्रायर आजकल बहुत इन है, बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि वो डीप फ्राइड चीज़ें इस तरह की ना खाएं, एयर फ्रायर यूज़ करें, तो बिल्कुल आप इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। चलें जी, ये डाल दिए हमने, काफ़ी सारे पकोड़े हो गए हैं। चलें, और ये लास्ट, ये भी हम डाल देते हैं इधर। ये हो गया सब। चलें, मैं यहाँ पे कर रही हूँ फ्राई क्रिस्पी वेज पकोड़ा। आप जब तक जाके नोट डाउन कर लीजिए रेसिपी कार्ड चल रहा होगा स्क्रीन पे, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। हमें चाहिए क्रिस्पी वेज पकोड़ा बनाने के लिए मेहरान का क्रिस्पी पकोड़ा मिक्स 1 पैकेट। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं आप तो 2 पैकेट ले लीजिएगा। साथ ही इसमें जाएगा 1 अदद बड़े साइज़ का अगर आलू है तो वो आप जूलियन कट कर लीजिए। साथ ही पालक 1 कप बहुत बारीक कटी हुई, इसमें प्याज जाएगी स्लाइस, इसमें स्प्रिंग अनियंस जाएंगे, और साथ ही इसमें हमने ऐड की है हरा धनिया, पुदीना। अगर आप चाहें थोड़ा चटपटा तो इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना, आपने सब्जियां खुद पानी छोड़ेंगी। 15 से 20 मिनट आप इस बैटर में यानी कि मेहरान पकौड़ा मिक्स में आप सब्जियों को डाल के रख दीजिएगा। पानी सब्जियां खुद छोड़ेंगी, फिर थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देके आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। इसका एक मिक्सचर बना लीजिए और फिर उसके बाद आप इसको डीप फ्राई कीजिए डालडा कुकिंग ऑयल में। और फ्राई आपने करना है मीडियम फ्लेम पे ताकि अंदर से भी अच्छे से पकौड़े गल जाएं, ये ना हो कि ऊपर से जल जाए अंदर से कच्चा रह जाए। और फ्राई करने के बाद अच्छे से डीप फ्राई कीजिए। उसके बाद आप किचन पेपर टॉवल पे निकालिए एक्सेस ऑयल ताकि अब्जॉर्ब हो जाए, और फिर आप सर्विंग प्लेटर में सर्व कीजिए और मेहरान की सॉसेस के साथ एंजॉय कीजिए। अब इसको हम फ्लिप कर देते हैं। जो पकोड़े लाइट कलर में आप देखें गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं, थोड़ा सा इसको मज़ीद हम पकने देंगे ताकि ये अच्छे से ब्राउन कलर में आ जाए, थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। चलें, जब तक हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं और उसके बाद हम आपको पीना कोलाडा बनाना भी सिखाएंगे, मज़े की ड्रिंक। लेकिन सब वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आपको पकोड़े भी दिखाएंगे और पीना कोलाडा बनाना भी सिखाएंगे। देखते रहिए डालडा का दस्तरखान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल, और उसमें आप देख रहे हैं हमारा मज़ेदार सा सेगमेंट डालडा का दस्तरखान। और यहाँ हम बना रहे थे मेहरान के क्रिस्पी वेज पकोड़े जो हमने बनाए हैं मेहरान का पकोड़ा मिक्स यूज़ करके। और आप देख सकते हैं कितने यमी यमी से पकोड़े लग रहे हैं। ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया है, इनको मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पे। और ये देखिए, अब इसमें जब ये पकोड़े आप खाएंगे एंजॉय करेंगे, इसमें कितने मल्टीपल फ्लेवर्स आपको मिलेंगे। और ये मल्टीपल हम कह सकते हैं, इसमें सब्जियां हैं, इसमें बैंगन है, इसमें पालक है, पुदीना है, धनिया है, हरी प्याज है, और ये हेल्दी डीप फ्राइड हो रहे हैं। लेकिन ये कि अच्छा है, लाइक आपके मज़े के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम हमेशा अक्सर बात करते हैं, हम अपने शो में न्यूट्रिशनिस्ट को भी बुलाते हैं, हम डाइटिशियंस को भी बुलाते हैं, हमेशा कहते हैं और सब लोग कहते हैं कि डीप फ्राई आइटम खाना अच्छा हेल्दी नहीं होता। खाएँ, बिल्कुल खाएँ, बिल्कुल ये नहीं है कि आप खा ही नहीं सकते। 2 खा लीजिए, 1 खा लीजिए, आप बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन ज़्यादती हर चीज़ की बुरी होती है। जो ज़्यादा चीज़ें आप खाएंगे वो तो फिर आप ज़्यादा पानी पी लें तो भी नुकसानदेह है, कम पिए तो भी नुकसानदेह है। तो बिल्कुल छोड़ना भी नहीं चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन एतदाल में रहते हुए खाना चाहिए। ये देखें, ये हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, और ये देखिए यमी से क्रिस्पी पकौड़ाज रेडी हैं। ये देखिए,
मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इसका क्रिस्प किस तरह से, थोड़ा सा तोड़ के भी दिखाऊंगी मैं आपको ताकि आपको अंदाज़ा हो। ये देखें इस तरह से थोड़ा सा गर्म है। ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये होती है हमारे क्रिस्प की पहचान। ये होती है क्रिस्प की पहचान कि कितने क्रिस्पी पकोड़े बने हैं आपके। और अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊं तो ये देखें आप, यमी, बहुत ही मज़े के। और इसको आप इंजॉय करें मेहरान की चटनी के साथ। मल्टीपल चटनी की यहाँ पे हमारे पास वैरायटी है। इमली की चटनी है, डेट चटनी है, हरी चटनी है, और हमारे पास इसके अलावा सॉसेज हैं, चिली गार्लिक सॉस है, केचप है। आप जिसके साथ चाहें आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको यहाँ बास्केट में रख रही हूँ पकोड़े, इसकी प्लेटिंग के लिए बहुत ही यमी लगेंगे। ये देखें इस तरह से हम इसको रख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, लोग अक्सर सवाल करते हैं कि बैंगन के पकोड़े अलग ही बनते हैं, इसमें बैंगन के पकोड़े हम कैसे बनाएंगे, कैसा फ्लेवर आएगा? तो अभी आपको खा के पता चलेगा कि ये फ्लेवर कैसा आएगा। और ये स्पेशली मैंने पकोड़े बनाए हैं जो हमारी कॉलर थी जिन्होंने फरमाइश की थी, उनकी वजह से। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आप इंजॉय करेंगी हमारी रेसिपी और बना के देखिएगा। आपको सिर्फ मेहरान का पकोड़ा मिक्स लेना है और इसके साथ ही आप बना सकती हैं। मेहरान की सबसे अच्छी ख़ास बात यह है कि इसमें किसी भी किस्म के कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स या MSG शामिल नहीं होता, इसलिए ये 45 से ज़्यादा ममालिक में पसंद किया जाता है ब्रांड। और मेहरान की तमाम रेंज इजीली मौजूद है। और अगर आपको इसके क्रशर्स चाहिए तो क्रशर्स आप ऑनलाइन स्टोर से जाके ले सकते हैं। किसी भी ऑनलाइन स्टोर्स पे आपको क्रशर्स इनके मिल जाएंगे। तो जो हमारी मज़े की पकोड़ा बास्केट जो है वो अच्छे से भर गई है, इसको आप इंजॉय करें कोक के साथ। और कोक हमेशा कहता है कि मैजिक रमज़ान का किस में है? आप मुझे बताइए। रमज़ान का मैजिक है साथ रहने में, एक साथ मिल बैठ के खाने में, एक साथ खुशियाँ शेयर करने में। इसी में है हमारा रमज़ान का मैजिक। और कोक कहता है कि अपनों के साथ खुशियाँ बांटें और मैजिक ये इंजॉय कीजिए अपनों के साथ मिलके। तो थैंक्स टू कोक। इसके साथ हम इंजॉय करेंगे हमारी यमी से पकोड़े। अब चलते हैं हमारी ड्रिंक की जानिब। हम बना रहे हैं पीना कोलाडा। पीना कोलाडा के इंग्रेडिएंट्स मेरे पास यहाँ पे रखे हुए हैं, इसको मैं यहाँ ले लेती हूँ। ब्लेंडर के करीब कर लेते हैं हम। और ये है मेरे पास पाइनएप्पल। पाइनएप्पल्स इजीली कैंस में अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। और साथ ही मेरे पास है यहाँ पे कोकोनट मिल्क है मेरे पास। कोकोनट मिल्क भी मार्केट में कैंस में इजीली अवेलेबल है। अगर कैंस में ना मिले आपको तो वो पाउच में भी मिलता है पाउडर फॉर्म में। तो आप उसको पाउडर फॉर्म में जो मिलता है उसकी इंस्ट्रक्शंस देख के आप पानी में घोल के उसको बना सकते हैं। ड्राइड पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से इसको बंद कर दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पाइनएप्पल के चंक्स। ये इसमें ऐड किया हमने। ये अराउंड 2 कप है मेरे पास, ये जाएगा इसमें। अच्छा, थोड़ा सा इसके में जूस भी आ रहा है पाइनएप्पल का, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्पून ले लेते हैं। ये ऐड किया हमने इसमें पाइनएप्पल। और साथ ही इसमें जाएगी चीनी हस्बे जायका। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है मेरे पास, 2 टेबल स्पून ये जाएगा। और साथ ही मेरे पास है यहाँ पे 1 कप कोकोनट मिल्क, ये हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, 1 कप कोकोनट मिल्क जाएगा इसमें। इजीली मार्केट में अवेलेबल है। कैंड फॉर्म में लेना है कैंड फॉर्म में ले लें, आपको लेना है सैशे फॉर्म में लेना है, आप वो लेके खुद घर में बना लें। इसमें हम बर्फ़ भी डालेंगे, लेकिन पहले मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। मैं जब तक पीना कोलाडा ब्लेंड कर रही हूँ, आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड। और रेसिपी कार्ड में हमें चाहिए, रेसिपी कार्ड चल रहा होगा स्क्रीन पे, आप नोट डाउन दोबारा से कर देती हूँ, सॉरी। मैं जब तक पीना कोलाडा यहाँ पे कर रही हूँ ब्लेंड, आप नोट डाउन कर लीजिए रेसिपी कार्ड। रेसिपी कार्ड आप देख सकते हैं स्क्रीन पे चल रहा होगा। आपके पीना कोलाडा के लिए हमें चाहिए 2 कप पाइनएप्पल के चंक्स, 1 कप हमें चाहिए कोकोनट मिल्क, हस्बे जायका चीनी और 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर चाहिए। गार्निशिंग के लिए आप चेरी या पाइनएप्पल चंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी बर्फ़ चाहिए इसमें हमें, और इसके साथ तमाम चीज़ें आप ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर सकते हैं आराम से। और दैट्स इट। ये देखिए तैयार है हमारा यमी सा, क्रीमी सा, मज़ेदार सा पीना कोलाडा। मुझे पीना कोलाडा बड़ा पसंद है, ठंडा ठंडा करके जब इसको एंजॉय करते हैं ना, उफ। और ये देखिए इसको हम निकाल लेंगे, ज़बरदस्त। और साथ ही इसको मैं थोड़ा सा गार्निश करूँगी डेसिकेटेड कोकोनट से,
थोड़ा सा इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। अच्छा, अगर आपको मज़ीद इसमें फ्लेवर एनहांस करना है, थोड़ा सा क्रीमी करना है, आप इसमें 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम का भी डाल सकते हैं, तो बहुत ही यमी फ्लेवर आता है इसका। और ये देखिए यमी सा हमारा पीना कोलाडा तैयार है और साथ ही हमारे क्रिस्पी वेज पकोड़ा भी तैयार हैं। इसको आप एंजॉय कर सकते हैं कोक के साथ, मेहरान की सॉसेस के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे बारबेक्यू सॉस भी है आप, और साथ ही आप चाहें तो आप मेहरान की ग्रीन चटनी हो गई आपकी, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसकी इमली की चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में एंजॉय कीजिए। ये देखिए, और हमारी आज की रेसिपी तैयार है, मज़ेदार से क्रिस्पी वेज पकोड़े। आप एंजॉय करें मेहरान की चटनी के साथ, कोक के साथ एंजॉय कीजिए, या फिर आप पीना कोलाडा के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे डालडा के दस्तरखान में। देखते रहिए बोल न्यूज़ पे, दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।